मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम कवि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोत्तम मंगलम सर्व मंगलम मांगल्यम सर्व कल्याण कारणकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। हम वीर शासन में हैं। जैनों के अंतिम तीर्थंकर, जैन परंपरा के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के शासन में हैं। हम उन्हीं की आज्ञाओं का, उन्हीं के उपदेशों का, जो तेरी मुक्ति के लिए उन्होंने प्रदत्त किए, हम उस अनुभव से गुजर रहे हैं। और 10 धर्म 10 लक्षण उसी की एक पर्याय है, उस धर्म की। और हम 3 धर्म के लक्षणों का जिक्र कर चुके हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, और आज है उत्तम शौच। कभी कभी क्रमबद्धता में बहुत से लोग सत्य को पहले रख लेते हैं, लेकिन इसका एक कारण है कि उत्तम शौच चौथे स्थान पर रखा गया, क्योंकि 4 कषायों से उसकी जो वैभाविक औपाधिक पर्याय है वो 4 कषाय हैं, इसलिए इसको इस क्रम से रखा गया है। यानी आज उत्तम शौच का दिन है। और मैं किसी बात को, जब भी जानवर की बात होती है तो हमें सावधानी की बहुत आवश्यकता होती है। कहीं भूल चूक न हो जाए, कहीं प्रमाद न हो जाए, कहीं इग्नोरेंस न हो जाए, कहीं अज्ञानवश हम कुछ और बात को कुछ और बात न समझ बैठे। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि सावधान में आषण बंतु। और मूल भाषा में कहा संबुज्य जंतवो, प्राकृत भाषा में, हे जीवो समझ बूझ के जानना। जानने की प्रक्रिया है, सावधानी से जानना। कहीं कुछ ऐसा होना जब हो जाए कि आपके पूर्वाग्रहों की वजह से या दुराग्रहों की वजह से या आपकी कषाय के वशीभूत के जिनवर के किसी पचन में आरोप लग जाए, इससे पहले आपको ये निवेदन भी है और आचार्य का आदेश भी है, संबुज्य जंतवो, भूल हो जाती है। तो विषय पर आते हैं कि उत्तम शौच क्या है। शौच, और वो भी उत्तम शौच क्या है। शुचिता कहते हैं पवित्रता को। कोई बाह्य पवित्रता की बात नहीं है। बाह्य स्वच्छता बड़ी अच्छी चीज है, रखनी चाहिए। आपको मन में एक संतुष्टि भी होती है, साइकोलॉजिकल भी है। स्वच्छता हो तो पर्यावरण अच्छा होता है। लेकिन यहां आंतरिक स्वच्छता की बात हो रही है। शुचिता शब्द इसलिए एक पर्टिकुलर शब्द, सेलेक्टिव टर्म है ये। शुचिता, शौच सभी धर्मों में आता है, सभी संस्कृतियों में इसका है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तम शौच है। तो शुचिता मीन्स अंदर की शुचिता। जो ये संसार ग्रहण करने की निरंतर प्रवृत्ति चल रही है, उससे मुक्त होने की प्रक्रिया का नाम शौच है। मैं लगातार संसार को ग्रहण कर रहा हूं, यद्यपि साधन मेरे पास नहीं है, सामर्थ्य भी बहुत कम है, उसके बाद भी इस संसार को, समूचे संसार को निकल जाना चाहता हूं, ग्रहण करना चाहता हूं, उसका भोग उपभोग करना चाहता हूं। यह मेरी अनादिकाल की भूल है। और उत्तम शौच पर चर्चा सिर्फ इसलिए है कि तेरी अनादिकाल की भूल है, इसको सुधारना है या इसको मिटाना है। परिभाषा के तौर पर या शाब्दिक अर्थ के तौर पर शुचिर भाव है शौच, शुचिता का भाव। अवलंबन क्या है? शुचिता तो भाववाचक संज्ञा है शुचिता,
लेकिन उसका अवलंबन क्या है? उसका अवलंबन है तेरा भाव। और समुचित भाव, सम्यक भाव, कोई हेराफेरी नहीं। ऐसे भाव से जब तू पवित्रता को ग्रहण करता है, अपने स्वभाव को ग्रहण करता है, तो तू उत्तम शौच धर्म का पालन करता है, ऐसा चिन्हवर कहते हैं। बहुत सी बातें की जा सकती हैं। तो जो लोग समूचे संसार में जो कुछ ग्रहणीय नहीं है उसको भी ग्रहण करते हैं, उसको भी पूरा अपना प्रयास, उपक्रम, उत्साह उसमें लगाते हैं। तो जिनवर ने कहा कि तू इतनी ही शक्ति, इतनी ही ऊर्जा अपने स्वभाव में लगाएगा, और भावों में जो गड़बड़ी होती है निरंतर, जिसको विभाव कहते हैं, परभाव कहते हैं, जिसका तेरा दूर पास का कोई संबंध नहीं है, उस भाव में भाव लगाएगा। देखिए 47 शक्तियां हमारे यहाँ, अमृतचंद्र जो समय सार में जिन्होंने टीका की है, तो उन्होंने 47 शक्तियों को जिक्र किया है। उसमें बड़ी विचित्र बात है और बड़ा मुश्किल में समझ में आएगा आपके। उसमें भाव भी है और भाव भी है और अभाव भी है और अभाव भी है। ज्ञान की सीमा है, बहुत ज्ञान की सीमा लांघना बहुत मुश्किल है। ज्ञान को अपने आप में समाहित करना तभी संभव है जब तू स्वभाव में तो सोचे, स्वभाव में सोचे और स्वभाव से ही अभाव करे। किसका? विभाव का। और अभाव का भी अभाव हो जाए, यानी वो भाव ही नहीं रहे कि क्या था और क्या नहीं था। कितनी विचित्र बात जिनेंद्र ने की। नहीं तो कह सकते थे परभाव है, विभाव है, इसको त्याग ना, ऐसा नहीं है। जब तक ये भावना रहेगी, जब तक ये भाव रहेगा कि मैं विभाव का त्याग कर रहा हूं या विभाव मैंने त्याग दिया, तब तक विभाव की मौजूदगी है। विश्लेषण है, बड़ा विचित्र विश्लेषण है जिनवर ने कहा, अनुभव से कहा और समझ में भी आता है। और समझ में ना आए इसका भी निदान हुआ है, इसका भी निदान है। जब आपकी समझ ये कहने लगे कि मैं ना समझ हूं, मैं नहीं समझ पा रहा, ये क्यों कह रहे हैं आप? ये भी समझ का ही उपहार है, समझ की ही भेंट है। समझ ने ही तुझे समझाने का प्रयास किया है कि तू ना समझे, अभी नहीं समझ पा रहा। फिर उपाय क्या है? तो ये तो तय हो गया कि समझ तो है भाई, समझ नहीं तो कहा कि ना समझ हूं, मैं नहीं समझ पा रहा। इसलिए तो जिनवर ने कहा कि समबुज्जह जंतवो। गणधरों ने लिखा, दिव्य ध्वनि अनुवादित किया या परिभाषित किया या आपके सामने लाए उसको शब्दों के रूप में, व्यंजनों के रूप में। तो जब आप कहते हैं कि मैं ना समझ हूं, अभी नहीं समझ पा रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, और आप हताश हो जाते हैं, तो एक ही बात कही गई है कि ना, ये भी आह्वान समझ का ही है, ये भी तेरा ज्ञान ही है कि तू ये डिक्लेयर कर दे, ये घोषणा कर दे कि मैं ना समझूं। ये समझ का ही उपहार है, ये समझ की देन है। कितनी बड़ी बात की। भाव से विभाव का अभाव करूंगा और अभाव का भी अभाव करूंगा, ये बात थोड़ी देर में समझ में आएगी, हो सकता है कि अभ्यास से समझ में आ जाए, लेकिन जिनवर ने कहीं कोई बात छोड़ी नहीं है। भाई आप अपने छोटे मोटे मत ज्ञान के जरिए ये कह सकते हैं कि भाव पर जो उन्होंने भाव कहा ये भी ठीक है, अभाव कहा ये भी ठीक है, लेकिन अभाव अभाव कहा ये क्यों कहा? ये 47 शक्तियों में आता है। बड़ा इसका विचित्र विश्लेषण है, आमतौर पर नहीं कर पाते लोग, करते नहीं है, जरूरत शायद नहीं समझते हैं। तो मैं ना समझूं, मैं क्या करूं? आप समझाते रहो, मुश्किल हो रही है। तो जैन आचार्यों ने एक कृपा की,
और कृपा इस मायने में नहीं की, उन्होंने और अनुभव का एक सार आपको दिया, शुद्ध दिव्य ध्वनि का सार किया। वहां एक शब्द है प्रत्यभिज्ञान। उच्चारण में मैं इसलिए थोड़ा अलग अलग करता हूं कि आपकी समझ में अच्छी तरह, भी को छीन समझना, छी को पीना, प्रत्यभिज्ञान। इस पर बड़ी चर्चा हुई बौद्ध दर्शन में। उन्होंने कहा प्रत्यभिज्ञान नाम की कोई चीज नहीं होती है। जैन शास्त्रों ने कहा, जैन आचार्यों ने कहा कि थोड़ा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्यभिज्ञान होता है। क्या होता है? क्योंकि ज्ञान तो मेरे पास है। और प्रत्यभिज्ञान किसको कहते हैं? कि स्मृति और अनुभव का जब संसर्ग होता है तो उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। और स्मृति कहीं जाती नहीं है, कहीं विस्मृत नहीं हो गई है, ये मुझे आभास लगता है, क्योंकि वो ठीक है अलग अलग अलग, लेकिन स्मृति जिंदा है। यही कंप्यूटर साइंस टोटल यही है कि स्मृति अभी जिंदा है। तो जब वो स्मृति आएगी और अनुभव से मेल खाएगी तो प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। तो तू ना समझ कहाँ रहा, तेरी समझ में तो आ जाएगा। लेकिन मायूस होकर बैठ जाएगा, जिसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। तू अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगा और अपने को ये कह के कि मैं तो अज्ञानी हूं, मैं प्रथम गुण स्थान पर खड़ा हुआ हूं, मेरे बश का नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि रुचि से उपयोग आता है। पहले रुचि तो पैदा कर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिनबा नहीं कह रही है, माँ कह रही है। माँ कह रही है बेटा रुचि पैदा कर, उपयोग तो तेरा लक्षण है, रुचि पैदा कर। और रुचि भी तेरे पास ही है, कहीं बाहर से नहीं लानी, कोई खरीदनी नहीं है। तो रुचि तो पैदा कर, ये रुचि तो पैदा कर कि मेरे इस ज्ञान अभ्यास में रुचि तो लगे। कोई जरूरी नहीं है कि शब्द के माध्यम से लगे, कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत सी भाषाओं के माध्यम से लगे। ये ज्ञान उपजेगा बहुत से। किसने कौन सी पाठशाला में पढ़े थे भगवान महावीर या पार्श्वनाथ या जो भी तीर्थंकर, कौन सी पाठशाला में पढ़े थे? ये अपनी उनकी पाठशाला भी थी, प्रयोगशाला भी थी। चूंकि ये बात तय थी कि ज्ञान तो तेरे पास है, तू अनंत ज्ञान का धारी है। कहीं आवरण है, जिसको उन्होंने 11 वर्ण कर्म के रूप में कहा, उसकी अन्य प्रकृतियां हैं, बहुत सी प्रकृतियां हैं, लेकिन तेरे को एक आशा दी प्रसंगवश। प्रत्यभिज्ञान तो है, स्मृति तो है। इसलिए कभी बुझे मन से मत कह देना कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। और ये मान लेना, थोड़ा विश्लेषण करना कि ये जो कह रहा है, जो ये कौन कह रहा है? ये समझ ही तो कह रही है कि मैं ना समझूं। कोई न कोई आवरण लगा होगा, कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरी आस्था है प्रत्यभिज्ञान में भी, विज्ञान में भी। मैं बौद्धों की तरह तो नहीं ये बात को करूंगा, मैं बौद्ध दर्शन का कोई खंड, मैं बहुत उनकी बहुत बातें बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं हर दर्शन में। लेकिन एक पर्टिकुलर विषय पर चर्चा हुई और बड़ी अच्छी तरह की अकलंक जी ने भी और विद्यानंद जी ने भी, क्योंकि वो जमाना दूसरा था। द्रव्य गुण पर्याय पर बड़ी चर्चा हुई, हमारे विद्वानों में हुई, आपस के विद्वानों में हुई कि भैया अगर द्रव्य और गुण यानी आत्मा और गुण एक ही चीज है, गुण और गुणी एक ही चीज है, तो फिर अलग अलग करने की क्या जरूरत है? अगर पर्याय में वो काम चल जाता है तो द्रव्य गुण पर्याय कहने की क्या, द्रव्य पर्याय कह दो। आजकल भी थोड़ा विवाद है, थोड़ा से, लेकिन वो आप तक ना आए अच्छी बात है। कोई भी ऐसा विवादित चीज आप तक ना आए तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आप उसको जल्दी ग्रहण करेंगे और कुछ बात दूसरी करने लगेंगे, संशय करने लगेंगे। वो ना आए, लेकिन है। उन्होंने कहा द्रव्य गुण पर्याय में जब गुण गुणी एक ही है, यानी द्रव्य है, आत्मी है, तो फिर अलग से इसको गुण कहने की क्या जरूरत है? गुण गुणी है। कह दो द्रव्य और पर्याय। इस तरह के प्रश्न उठे, और ये प्रश्न उठते हैं, उठने चाहिए, ये बुझने नहीं चाहिए, क्योंकि विश्लेषण तो तभी होगा। बौद्ध दर्शन ने खुद का यथा यथा विचारयन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा, विचार करते जाओ। उपनिषद ने कहा नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और फिर वो आए कि ये है। कहना आवश्यक है, ये संशय उठना है। लेकिन
ये अज्ञान और उपेक्षा के दौर में उपेक्षा के दायरे में आ जाए तो गलत है। सब बुझ है जंतवो हे जीवेश, हे जीवो समझ बूझ के जानो। इसलिए ये तेरी भ्रांति जो तू खत्म करके बड़े बड़े विषय हैं, ये मेरी समझ में नहीं आएगी। मैं कहता हूँ प्रत्येक ज्ञान एक पर्टिकुलर शब्द दिया जैन फिलॉसफी ने, इसलिए समझ में तो तेरी आएगी, नाने का कोई सवाल नहीं। कम से कम मैं तो मायूस नहीं हूँ, समझ में तो आएगी। दिक्कत क्या हो गई है, ध्यान रखना, बहुत सी बातें आ जाएंगी उसमें भूल जाएंगे। तो उत्तम शौच को शुचेर भाव है, शुचिता का नाम है, आंतरिक स्वच्छता का नाम है। अब इसमें बाधा क्या है? आप कह रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव भी है, तेरा अपना स्वभाव है, तेरी निज की संपदा है, फिर बात क्या है? फिर वो स्थापित क्यों नहीं हो पाती, प्रकट क्यों नहीं हो पाती, जुड़ क्यों नहीं पाती? और जिस मंजिल पर मैं जाना चाहता हूं, पूरी जैन फिलॉसफी का तो एक ही मंतव्य है कि मुक्ति। मैं इस संसार से जो मुक्ति पाना चाहता हूं, फिर क्या बात है, कौन सा अवरोध है? तो कहा कि विभाग पर्याय भी तो हैं, वो भी तो अपना काम करती हैं। और इसी संदर्भ में कषायों का उल्लेख है। क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, और शौच के जरिए हम लोभ की बात भी करेंगे। अभी मैंने कहा कि संसार को निरंतर तू ग्रहण करेगा तो शौच भाव आएगा कहां से? मतलब कहां से शौच भाव की बात तू आराधना कर पाएगा? ये लोभ है। और लोभ कषाय को इतना बलवान नहीं कहूंगा, क्योंकि आत्मा के आगे कर्मों की क्या औकात, लेकिन इतना जटिल मान लिया गया कि जैन दर्शन में 14 गुण स्थान है। यानी तेरी आत्मा की जो स्टेजेस हैं, जो अनादिकाल से तू बंधन में है, और उसमें क्या क्या कारण है, उसमें जिस तू गुण स्थान पे खड़ा हुआ है, यानी जिस स्टेज पे जो तैने जो पास कर लिया है, फेल हो गया है या कहीं नहीं कर पा रहा, उसको 14 गुण स्थानों में, इस क्रम को 14 गुण स्थानों में पाला है कि आत्मा समुन्नत कब होती है, केवल ज्ञान पर जाती है। और मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर, मिथ्या दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक 14 गुण स्थान है। और मोक्ष मार्ग का रास्ता तो उमा स्वामी ने लिख दिया, और सर्वज्ञ की भाषा में लिख दिया। क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इसकी भी कहानी है। उन दिनों इस तरह की आहार की व्यवस्था नहीं होती थी। जो नग्न दिगंबर साधु होते थे ना, वो श्रावक के घर चले जाया करते थे। कोई आडंबर नहीं था। मैं बहुत माफी के साथ कहता हूँ, मैं आडंबर की बात नहीं करता, लेकिन वो ठीक है, एक आहार पर्याप्ति है, तो वो किसी श्रावक के यहाँ चले जाया करते थे, छोटी मोटी कोई विधि करके चले जाते थे, और वहां आहार करके, कोई आवश्यक नहीं था कि उसके लिए बहुत लोगों से कहा जाएगा आज महाराज जी का आहार है। कोई बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं था। कब आए और कब चले गए, किस योग में आए और किस विधि से आए, कोई बहुत बड़ा उसका शास्त्र नहीं था। श्रावक के आचारों में ही सम्मिलित था, और श्रावक का ये सौभाग्य था। ये बीच बीच में छोटी मोटी बात, छोटी मोटी कहानियां मैं सिर्फ इसलिए सुनाता हूं कि आपकी स्मृति के कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ कहानियों के माध्यम से आप स्मृति को जिंदा रखते हैं। तो उमा स्वामी, जिसको कि श्वेतांबरों ने उमा स्वाति कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम संज्ञा है। और यही एक ऐसा ग्रंथ है जो श्वेतांबरों में मान्य है और दिगंबरों में मान्य है। 3 चीजें ऐसी हैं, नमोकार मंत्र, वो नमोकार कहते हैं, वो ठीक है, भाषा का रूपांतरण है, कोई आफत नहीं आ रही। और भक्तांबर वो 44 मानते हैं, हम 48 काव्य मानते हैं। भक्ति के काव्यों में भक्तांबर, तत्व में तत्वार्थ, और मंत्र में नमोकार मंत्र, ये दोनों ही परंपराओं को मान्य है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र हमारा बड़ा सर्वमान्य ग्रंथ है। और सर्वमान्य कोई डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं है कि उन्होंने मान लिया इसलिए सर्वमान्य है। तत्व की वास्तविक चीजें तो उन्होंने लिखा,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। कुमार स्वामी आचार्य किसी श्रावक के घर आहार करने गए। श्रावक भी बड़े कमाल के होते थे। श्रावक है, जैन श्रावक का कोई जवाब नहीं। आप कहते नहीं सभ्य नागरिक, वो है नागरिक। अगर संवैधानिक शब्द में वो नागरिक है, वो उन तमाम बातों का पालन करता है जो संविधान ने उसे दी है। और इसी तरह से मान लो किसी जैन संविधान ने कोई बात दी है तो जैन श्रावक उसका पालन करता है, लिखता पढ़ता भी है, स्वाध्याय भी उसका गुण है। तो ऐसे ही स्वाध्याय के यहाँ पहुंचे होंगे तो उसके कपाट पर उस वक्त लिखने के बहुत ज़्यादा जरिए नहीं थे। ये जो आप आज फौरन पन्ना फाड़ देते हैं पन्ने, ये नहीं थे। बड़ी मुश्किल से लोग लिखते थे, बड़ा संघर्ष था, वो भी एक तपस्या थी, लेकिन लोगों की भावना थी। तो उसने अपने दरवाजे पर लिख रखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। अब जो गुरु है, साधु है, वो क्या दे सकता है आपको? वो ज्ञान ही तो दे सकता है। और उमा स्वामी ने अपना उत्तरदायित्व पूरा किया। अपनी आहारचर्या के बाद जब वो बाहर निकले और उन्होंने कपाट पर देखा कि दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा हुआ है, तो उन्होंने उसका आगे सम्यक शब्द लगा दी। यही आचार्य का आशीर्वाद था, यही आचार्य की भेंट थी। उस वक्त आचार्य यही करते थे। किसी विद्वान का नाम आप नहीं देखेंगे, कम से कम कुंदाचार्य से लेके और अभी तक की बात करता हूं, 200 साल पहले इसको छोड़ दीजिए, 1800 साल लगभग या 2000 साल, सब जितना भी जैन शास्त्र हैं वो तमाम आचार्यों ने लिखे हैं, मुनियों ने लिखे हैं। उनका काम था ये सवेरे शाम तक तत्व चिंतन करना और वात्सल्य भाव से, करुणा भाव से उसको लिख भोजपत्रों पर, कभी काष्ठ पर, कभी अगर कोई बहुत बात हुई, जो साधन मिला, कागज नहीं था उतना, और कागज नहीं था ये अच्छी बात थी। कभी कभी लगता है कितना हमने दुरुपयोग किया है। वो बड़े अमूल्य माने जाते थे और अप्राप्य भी होते थे। तो आचार्य ने लिख दिया सम्यक दर्शन, सम्यक लगा तो सम्यक दर्शन। आचार्य ने अपना दायित्व पूरा किया। और उसके बाद जब वो गृहस्थ आया, श्रावक आया, उसने देखा कपाट पर, उसने कहा आज तो कोई आचार्य मिल आए। बड़ा सौभाग्य माना जाता था, बहुत सौभाग्य माना जाता था। किसी आचार्य ने, किसी मुनि ने, किसी दिगंबर संत ने मेरे घर को पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। उनके चरण ही तो हैं, लेकिन वो मुनि थे। बड़ी चर्चा होती है भावलिंगी और द्रव्यलिंगी पुली पर, बड़ी चर्चा होती है, लेकिन वो भावलिंगी मुनि थे। उनके हर भाव में, चिंतन के हर आयाम में, या यूं कहिए कि चिंतन के हर रोम में केवल जिनवर बसा हुआ था, सर्वज्ञ। इसलिए जो निकलता था वो शुभ्र ही निकलता था, शुद्ध ही निकलता था। चरण है उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि में। और ये पता ही नहीं कि आचार्य कहाँ ठहरे हुए हैं, किसी लोधी कॉलोनी में ठहरे हुए हैं या किसी गुप्ती धाम में या गुप्ती आश्रम में ठहरे, मालूम नहीं होता था। भाई साहब कहाँ है उपलब्ध? नहीं है, मेरा इतना भाग्य नहीं हो पाता। उन्होंने लिखा और वो ग्रस्त ढूंढता ढांढता गया जंगल में, मिले। उन्होंने कहा प्रभु गुरुवर कृतकृत्य हूं, अब मेरे पास तो कम से कम इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस ग्रंथ को, जब आपने लिख ही दिया तो इसको पूरा भी करो, एक ग्रंथ लिखो इस पे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग में। तो क्या है सम्यक दर्शन और क्या है सम्यक ज्ञान और क्या है मोक्ष और क्या है सम्यक चारित्र? आप मैं तो देख रहा हूं
भरपूर चारित्र देखना। इस नग्न दिगंबर मुद्रा में पूरा चारित्र देख रहा हूं, इसलिए इस ग्रंथ को पूरा किया, वो ग्रंथ पूरा हुआ। कभी कभी मंशा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन काम हो जाता है। और ना हमें उस ग्रस्त का कोई नाम पता है, हमें तो उमा स्वामी का नाम पता है। लेकिन अगर तुम्हें नाम पता लग जाए और उसका पता भी मालूम पड़ जाए तो क्या उसके पास जाके बात नहीं करेंगे और उससे कहेंगे कि मुझे भी बताना श्रवकाचार्य क्या होता है। मेरे पास तो दर्शन ज्ञान चारित्राण ये भी लिखने को नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कभी ये मत कह देना कि मैं ना समझूं, मैं नहीं समझ पा रहा। नहीं, प्रत्येक ज्ञान है, ज्ञान है तेरे पास, समझेगा, लेकिन रुचि और अभ्यास बनाए रखना। देवशास्त्र गुरु में श्रद्धा रखना, लेकिन शर्त यही है कि सच्चा देव हो, सच्चा शास्त्र हो। आत्ममीमांसा पूरी लेती गई, आत्म परीक्षा लेती गई, आप की भी परीक्षा कर लेना, पूछ देख लेना उनका स्वरूप क्या है, तभी नमन करना, वरना बिना मिथ्यात्व के चक्कर में पड़ जाएगा, वरना तेरे पर आरोप लग जाएगा मिथ्यात्व का, बिना मिथ्यात्व का। चाहे जहां मत ठोक लगा देना। इस मस्तक में बहुत बड़ी चीज है, दुनिया उतारती इस मस्तिष्क में है। कबीर ने लिखा ना कि 7 समद की मच करूं, लेखन सब बन रहा है, और धरती सब कागज करूं तो हर गुण लिखा न जाए। ये हर गुण लिखा नहीं जाता, ये सब मस्तिष्क में मौजूद है। ये वो मस्तिष्क है, वो मस्तक है जिसको किसी कुदेव या कुगुरु और कुशास्त्र के सामने मत झुका देना। बहुत बड़ी संपदा है तेरे पास, ऐसे मत झुका देना अगर तू मानता है तो। और यत्र तत्र तुझे झुकाने की आदत पड़ गई है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। समझेगा, थोड़े दिनों बाद समझ जाएगा। अब 84 लाख योनियां पूरी ही भुगतनी है तो तू जान, लेकिन इतनी बात सच है और तार्किक है, प्रामाणिक है, अनुभवगम्य है कि इस मस्तिष्क में क्या क्या है। 7 समद की मच करो, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करो तो हर गुण लिखा न जाए। आत्मा का अनुवाद नहीं कर सकते आप, आत्मा के गुण लिख नहीं सकते आप, लिखना चाहे तो लिख नहीं सकते। मैं तो कई बार सोचता हूं कहां से आई इतने शास्त्र। मेरी एक आदत थी, कभी मैं किसी दूसरे भाव में नहीं कह रहा, कभी बच्चा था, पढ़ता था, अपने ही किए से कुछ करता था। मैं ये नहीं कहता कि मैं संघर्षशील था, ये था वो था, बड़े संघर्ष रह के बड़ा, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, साता साता चलती रहती है। इसका क्या वर्णन करना है, अपनी व्यथा की क्या कथा कहनी है, कुछ अच्छी बातें करते हैं, जीवन की बात करते हैं। तो एक आदत थी। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने कितनी गलतियां की हैं, समाज ने कितनी गलतियां की, और समाज के कंधों पर जो जोर था, जो उत्तरदायित्व जिन्होंने शपथ खाई थी, क्या किया उन लोगों ने। कभी कभी सोचता हूं, हो सकता है इसमें भावना कोई अलग रही हो, लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि हुआ क्या है। मुझे एक मुस्लिम फकीर की कथा याद आती है, कभी पढ़ी थी मैंने, कहानी है। उस वक्त यातायात के इतने साधन नहीं थे, ज्यादातर लोग पैदल पैदल चलते थे, छोटी मोटी जगह जाना होता था, पैदल का अभ्यास था। तो उस फकीर को एक जिम्मेवारी थी कि वो आसपास के 10-20 गांव में जाके मोहम्मद की जो तालीम है, जो उनके पैगंबर का कहना है, वो पढ़ाता था। ठीक, उसका काम था ये, उसको शायद अच्छा भी लगता होगा और इसके को काबिल हो, पात्र रहा होगा। तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा, जिसको मैं आत्मकथा का उर्दू का शब्द तो कुछ और है, आईने में लिखा अपने निज की, खुदी की। खैर, उसने लिखा कि मुझे जो कुछ भी मिला वो एक शराबी से मिला। कमाल है, शराब उस वक्त भी थी, नाम कुछ दूसरा रहा होगा। ये जो नशे के साधन है उस अनादिकाल से चले आ रहे हैं।
तो उन्होंने कहा मुझे उससे मिली एक बात, बड़ी विचित्र लगती है। सीखने को कहीं से भी सीख लो, क्या फर्क पड़ता है। सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मैं जिस रुचि की बात कर रहा हूँ वो रुचि होनी चाहिए, परमार्जित रुचि होनी चाहिए, कहीं से सीख लो। तो उसने कहा कि मुझे सबसे बड़ी शिक्षा मिली, जिसको मैं जीवन भर निभाता रहा, वो एक शराबी से मिली, एक नशाखोर से मिली जो नशा करता था। तो मैं जब रास्ते से आ रहा था एक गांव से अपने गंतव्य पर, अपने गांव की तरफ, तो मुझे रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने नशा किया हुआ था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और लगता था कि वो थोड़ी देर में अगर थोड़ी सी यात्रा उसने थोड़े से पैर और आगे बढ़ाए तो गिर पड़ेगा और शायद बेहोश भी हो जाएगा। अभी तो ये होश में इससे कुछ कहा जा सकता है। उपदेश की अगर आदत पड़ जाए ना तो वो बहुत मुश्किल से छूटती है। उसकी तो आदत थी, खैर आदत भी थी, अच्छी आदत है, बुरी तो नहीं है। तो उसने कहा, हे भैया, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन एक बात कहूं आपसे। पहले बात कहने का भी एक तरीका था, जैसे कहते ना, इफ यू डोंट माइंड, एक बात कहूं। उसने कहा, कैसा शराबी व्यवहार करता है। उसने कहा, बोल। कि ना भैया ऐसा करो, बैठ जाओ, तुम और थोड़ा आगे चलोगे तो तुम इस होश में नहीं, हो सकता है तुम गिर जाओ, और सुनसान रास्ता है, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं होगा, तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ कोई अनर्थ हो जाए, कुछ अनिष्ट हो जाए। तो मेरी राय ये है, अपनी भाषा में बात की होगी, मेरी राय ये है कि तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, विश्राम ले जाओ, मेरे पास पानी है, मैं पानी पिलाता हूँ, लेकिन थोड़ी देर लड़खड़ा रहे हो तुम। वो नहीं माना, थोड़ा आगे बढ़ा। आगे बढ़ के शराबी ने आवाज दी कि ओ भाई, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी भी सुनो, तुमने सुनाई मैं भी सुनाता हूँ। तो फिर उसने कहा, क्या हो गया इसको, ज्यादा बेहोश तो ज्यादा परेशान, कहीं तंग तो नहीं करेगा ये, लेकिन फिर है, उसको क्या लेना देना है। आया तो उसने कहा, मैं एक बात सुनो, मैं लड़खड़ा के गिर गया तो कोई बात नहीं, ध्यान देना आप शब्दों पर, गजब की बात कर गया, ज्ञान है उसमें, कहीं आया है कुछ ज्ञान। उसने कहा, मैं लड़खड़ा के गिर गया तो कोई बात नहीं, मैं गिर जाऊंगा, उठ जाऊंगा, न उठ पाऊंगा तो कोई बात नहीं, मुझे चोट पहुंचेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि मुझे अब एक ज्ञान में बात आई है कि तुम लोगों को सिखाते हो, लोग तुम्हारा अनुकरण करते हैं, तुम लोगों के लिए आई कौन हो। भाषा रही होगी, लेकिन मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूं। तुम पथ प्रदर्शक हो, तुम लोगों को रास्ता दिखाते हो, भूले भटकों को रास्ता दिखाते हो, तुमने मुझे भी रास्ता दिखाने की कोशिश की, कोई बात नहीं। तो मैं सिर्फ तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं लड़खड़ा गया तो कोई बात नहीं, मैं गिर गया तो कोई बात नहीं, मैं चोट खा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम गिर जाओगे तो समाज गिर जाएगा। समाज आपकी बात मानता है, बहुत से गांव के लोग तेरे अनुयायी हैं, लेकिन तुम गिर गए, तुम लड़खड़ा गए। सांकेतिक भाषा की बात थी, उपमा और रूपकों की बात, तंज और व्यंग की बात कभी कभी बड़ा आनंद देती है, और आनंद की बात थी। उसने कहा, तुम गिर गए या तुम लड़खड़ा गए तो समाज लड़खड़ा जाएगा, क्योंकि समाज तुम्हें आइकॉन मानता है। इसलिए तुम ख्याल रखना कि कोई ऐसा सेवन मत कर लेना। शराबी कह रहा है, नशाखोर कह रहा है, फकीर ने कभी, गजब की बात है। जब भी फकीर के दिमाग में कभी कोई भी विभाव पर्याय टकरा जाए और कभी अपनी जो उसकी वेशभूषा है और अपनी जो स्थिति है उससे अलग हो जाए, यानी स्वभाव से विनष्ट होने को लगे, तो फकीर उसकी याद करता था, उसकी बात याद करता था, तू लड़खड़ा गया तो मुश्किल हो जाएगा। समाज के लोगों ने कितना, शास्त्रों की बात कर रहा हूं, बड़ी अनुपम चीज थी, कैसे कैसे लिखे गए हैं। मैंने उमा स्वामी का जिक्र किया आपसे,
कुंद कुंद आचार्य ने तो अपने जीवन में 93 साल की जिंदगी में 30 साल भोजन किया है, कैलकुलेशन लगाओ तो कितने 63 साल लिखते रहे। आप कहेंगे कितनी 1000 गाथाएं टोटल बैठती हैं, आप 5 परमागमों में देख लो तो कौन सी विशेष बात थी। लेकिन वो खाली लिखना नहीं था, वो कोई सुरेंद्र पाठक का उपन्यास नहीं था। ऐसा नहीं था कि चाहे कुछ लिख दिया, क्योंकि वो तो संकल्प ले लेते थे, कुछ गलत बात कह दूं तो जबान कट जाए, और कुछ जबान गलत बात लिख दूं तो हाथ कट जाए, ऐसा संकल्प होता था उनके दिमाग में, बड़ी ईमानदारी से होता था। तो वो कैसे, बड़े चिंतन के बाद, बड़े मनन के बाद तब एक चीज बनती थी जिसको शास्त्र कहते हैं, जिसको हम आगम कहते हैं। अरहंत की बात पर कोई खंडन ना आ जाए, अरहंत की बात पर कोई आरोप ना हो जाए, यह आचार्य का दायित्व था। और जितने भी शास्त्र लिखे हैं, मुनियों ने लिखे हैं, आचार्यों ने लिखे हैं, प्रणाम करता हूं। इसीलिए तो देव शास्त्र गुरु की बात होती है। और आज शास्त्रों की स्थिति क्या है मैं बता दूं आपको। कई बार जाता हूं मैं, यहाँ पर लाल मंदिर में एक साहित्य भंडार है, अब है या नहीं मुझे 10-11 साल से मैंने जाना छोड़ दिया है, पहले जाता था। कोई किताब, कोई पुस्तक मुझे कभी नहीं मिली वहां से पुस्तक कोई, क्योंकि मैं तो पंचास्तिकाय की तलाश में हूं। मैं तो प्रवचन सार दर्शन देखूंगा, मैं तो रहन सार की बात करूंगा, प्रवचन सार की, नियम सार की या समय सार की। मुझे नहीं मिला। कभी कोई समय सार की प्रतिलिपि वहां कोई रख गया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं मिला। लेकिन कड़वे प्रवचन मिलते थे। तो शास्त्र की कितनी अवज्ञा हुई है। देव मेरे पास है नहीं, विदय क्षेत्र में मैं हूं नहीं, घोरा घोर कर्म भूमि पर हूं मैं, और अब मैं देव शास्त्र गुरु की तलाश करूं तो करूं कहां। देव तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने प्रतिमा में देव ढूंढ लिया, उसके गुणों को लेकर मैं आराधना कर रहा हूं। अच्छी बात है, क्योंकि ये बात तो तय है कि देव अनुपस्थित है, लेकिन शास्त्र तो अनुपस्थित है नहीं है। शास्त्र को तो होना चाहिए। अच्छे श्रावक के कर्तव्य में शास्त्र होना चाहिए ना, और वो शास्त्र होना चाहिए जो शास्त्र है, जो बड़े परिश्रम से, मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से लिखा गया है। उसी को तो शास्त्र कहेंगे, उसी को तो आगम कहेंगे। अरहंत की भाषा किसको कहेंगे? गौतम गणधर ने जो कुछ लिखा, जो कुछ कहा, सॉरी, जो स्मृति शास्त्र में हमारे यहाँ स्मृति में स्मृत रहा, याद रहा या संग्रहित रहा, तो वो तो होना चाहिए ना, वही तो आगम है। अब कड़वे प्रवचन तो नहीं आगम हो सकते, नहीं हो सकते। अरे सास बहू की बातें और जलेबी की बातें कहीं कड़वे प्रवचन हो सकते हैं क्या? वो ठीक है, बिक्री का एक केंद्र हो सकता है, और भी बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, और किसी भले आदमी का नहीं, न जाने किस किस का। बड़ी अवहेलना की हमने शास्त्रों की। तो कहां से शुचिता का भाव पैदा होगा? कभी कभी मुझे भूख लगे, अगर भूख लगे ज्ञान की या अपनी जिज्ञासा की, कहाँ जाऊं? तो मैं सुना रहा था कि मेरी एक आदत थी बचपन में, बहुत एक आदत थी, या यूं कह लीजिए कुछ ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ पुण्य का काम करने जा रहा हूं। ऐसा हो सकता है, आज मुझे नहीं सोच पाता इस बात को। तो इसी दरियागंज दिल्ली में एक कबाड़ी बाजार लगता था, जहाँ बहुत सी पुरानी चीजें मिलती थी। तो मेरी एक आदत थी कि मैं दिल्ली गेट से लेके और सुभाष पार्क, जिसको एडवर्ड पार्क कहते थे उस जमाने में, जाता था, और जहाँ पुस्तकें बिकती थी पुरानी, उन पुस्तकों पर गौर करता था। और मैं किसी ज्ञान के भाव से नहीं जाता था, लेकिन जिस पर मुझे महावीर का या तीर्थंकर का या भगवान का कोई चित्र मिल जाता था या णमुकार मंत्र लिखा हुआ मिल जाता था, तो मैं ये समझता था कि सड़क पर नहीं होना चाहिए। तो मैं उसको अपने छोटे मोटे पैसे से खरीद लाता था। उस वक्त क्या था कि बड़ी अल्लड़ जिंदगी थी, छोटे मोटे पैसे हम इधर से ट्यूशन इधर उधर कर आके कर लेते थे, लेकिन बड़ा मजा आता था। और बताऊँ आपको, 3000 किताबें इकट्ठी की मेरे पास आज भी। तो शास्त्र, और शास्त्र आज मालूम पड़ा है वो शास्त्र है। तब तो ये था कि भाई केवल एक ही प्रतीक था कि भाई नमोकार मंत्र, ये जो अनादि निधन मंत्र जिसको हम कहते हैं, जो आरहत का दिया हुआ मंत्र है, जो षट खंडाओं का पहला मंगलाचरण है, ये मंत्र जहां भी जिस पंक्ति पर, जिस पन्ने पर लिखा हो, वो ही मेरे लिए पूज्य है। और देव का चित्र कहीं मिल जाए, चित्र है, मैं देव को तो मैंने
कभी देखा होगा, स्मृति में रहा होगा, इसलिए मैं प्रतिबिंब ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे याद भी रहा होगा, हो सकता है। तो कहीं देव की अगर चित्र मिल जाए और कहीं वो कबाड़ी बाजार में पड़ा हो तो मैं उसको खरीदूंगा। ये मेरा भाव था, बस केवल इतना भाव था। कोई ज्ञान भाव की या ज्ञान संचय की कोई इतना था भी नहीं। बाद में वो मालूम पड़ा वो तो शास्त्र थे, और बहुत सी पुस्तकों को मैं आपसे जिक्र करूंगा। अभी एक प्रस्ताव आया किसी के माध्यम से, गिरनार जी में मुकदमा चल रहा श्वेतांबर दिगंबरों का, ये किसका है, मेरा है, तेरा है। ऐसी ही बातों पर हम लड़ते रहे। वो किसी सेठ ने अपनी पूरी संपदा देके खरीद लिया था, ऐसा आता है। जूनागढ़ के नवाब से सौराष्ट्र में पड़ता है, उस पर ऐसी कुछ आता है। तो दिगंबर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं और श्वेतांबर अपना करना चाहते हैं, और इस पे मुकदमा एक लंबे अरसे से जैसे शिखर जी पर चल रहा है, इसलिए इसमें चल रहा है। तो एक प्रस्ताव आया कि भी एविडेंस में आ गया है, केस गवाही में आ गया है, कोई पुख्ता गवाही चाहिए, कुछ पुख्ता प्रमाण चाहिए, कुछ पुख्ता सबूत चाहिए जिससे कि हम मुकदमा जीत जाएं। और वो समाज के बहुत बड़े आदमी माने जाते हैं। उनकी तरफ से आया, मैं तो उन्हें व्यक्तिगत कभी मिलता जुलता नहीं है, मुझे मेरी कोई दिलचस्पी भी नहीं कि कोई ऐसा विद्वान चाहिए जो पुरानी शास्त्रों से ये मालूम कर सके और या ये सबूत के रूप में पेश कर सके और वो सबूत स्वीकार कर लिया जाए तो हम जीत जाएंगे। मुझे जीत हार में तो कोई दिलचस्पी नहीं है। पहाड़ पे जीत भी जाओगे तो क्या परेशानी होगी, जीतना तो कुछ और है। तुम्हें तो वासनाएं जीतनी थी, तुम्हें विभाग पर्याय जीतनी थी, जो स्वभाव से विपरीत चीज है वो जीतनी थी। तू पहाड़ जीतना चाहता, जीत ले, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। दिगंबर विजयी हो जाएंगे, कोई पताका लहरा जाएगी, बड़ी अच्छी बात है। कसाई की भी विजय होती, कमाल है। कसाई भी विजय पताका फहराती है, हाथ उठती है। क्योंकि धर्म की आड़ में, मैंने कल भी आर्जव धर्म में कहा, कितनी कितनी वक्रताएं हुई हैं और उनको किस तरीके से स्थापित किया गया, इसी तरह है। लेकिन चल हम ये कह के संतुष्ट हो जाते हैं कि पंचमा काल है। तो प्रस्ताव ये आया कि भाई कोई ऐसी शास्त्र में सबूत मिल जाए पुराना और जिसको कोर्ट मान ले, प्राचीन तम कह के या प्राचीन कह के या तात्कालिक कह के या तत्कालीन कह के, ऐसा कोई सबूत शास्त्रों में मिलता हो तो कोई विद्वान ऐसा व्यक्ति हो जिसमें। तो मैंने उनसे कहा क्या आपने छोड़ा ही क्या है, क्या छोड़ा है आपने। बातें शौच की करते करते, अपने स्वभाव की बात करते करते, क्यों मैं विवाह में फंसा हूं। मैं इन प्रसंगों की चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि नई पीढ़ी को नहीं मालूम कुछ भी, सच्ची बात है, नई पीढ़ी को नहीं मालूम। छोड़ा क्या है आपने। 1934 की मुझे एक किताब मिली थी, जिन किताबों की चर्चा कर रहे हूँ वो अभिनंदन ग्रंथ था। किसका, आराम एक चंदाबाई, बड़ा गजब का काम किया उन्होंने महिलाओं के लिए। जब महिलाओं को कोई पूछता नहीं था और महिलाओं को घर की वस्तु माना जाता था, तब उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा तेरा व्यवस्था, शिक्षा तेरा धर्म है और ये ज्ञान, ये शास्त्र, ये तेरा धर्म है। तब उन्होंने विधवा औरतों के लिए या उपेक्षित लेडीज के लिए या बच्चों के लिए उन्होंने आराम एक आश्रम खोला था। तो उनका मैं अभिनंदन ग्रंथ पढ़ रहा था। उस तरह उस समय के जो अभिनंदन ग्रंथ थे वो बड़े लाजवाब है। उसमें पूरा का पूरा एक पोर्शन, एक हिस्सा केवल जैन दर्शन पर हुआ करता था। मजा आता है भाई, किसने क्या लिखा है, उस वक्त कितने विद्वान थे और कितने काबिल लोग थे, इसमें कुछ सिहरन पैदा होती है। आज कहीं कुछ लगता नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं बड़ी परिश्रम किया और बिना बात के किया उन्होंने। कोई उनको ये नहीं थी कि इसके पीछे ये लिखो और वो लिखो, उनके मंदिर की एक अभिलाषा थी है। एक हुए ना जुगल किशोर जी मुख्तार, आपको पता है मुख्तार किसे कहते हैं। मैं प्रसंगवश सब बातें इसलिए बताता हूं, लंबी बात हो जाती है। मुख्तार अंग्रेजी जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें एक मुख्तार शब्द था। वो इसलिए था कि कोई भी आदमी अगर कोर्ट का संविधान संबंधी, विधान संबंधी कुछ उसका अभ्यास है और जो उसको प्रोसीजर कोर्ट का अगर आता है तो उसको LLB लेने की डिग्री जरूरत नहीं थी, कोई बैरिस्टर बनने की जरूरत नहीं थी।
तो उसको मुख्तार की उपाधि दी जाती है, तुम्हें कोर्ट में जाने का राइट है, आप अपनी बात पेश कर सकते हो अपने वकील की तरफ से, आप अपनी तरफ से, उसको मुख्तार कहते थे। तो जुगल किशोर जी मुख्तार हुए हैं सरसावा में, बहुत लिखा उन्होंने, लॉ के अंग्रेजी के ज्ञाता, फारसी के ज्ञाता, लेकिन जैन दर्शन का तो कह नहीं जानते थे। और उसके बाद कतिपय विद्वानों में उनका नाम आया, और कभी उन्होंने नहीं चाहा कि मैं मेरा कोई नाम हो, लेकिन उन्होंने वीर सेवा मंदिर की स्थापना की, जिसमें प्राच्य विद्याएं, तमाम प्राच्य जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसके शोध की बात की। वो चल रहा है, कम चल रहा है, वो एक अलग बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, तो मैंने उसमें पढ़ा अभिनंदन ग्रंथ में, आरा के चंदाबाई के अभिनंदन ग्रंथ में एक बात पढ़ी। उस वक्त जो अंग्रेजी एजुकेशन थी वो आर्कियोलॉजी पर बड़ा ध्यान देती थी, क्योंकि हमारे पास स्मृति और स्मारक के अलावा अपनी संस्कृति के गान गाने का कोई तरीका नहीं है। आप वैसे बोलते रहो, ये गलत बात है, लेकिन आपको प्रमाण तो देने पड़ेंगे कि क्या स्मृति शास्त्र कहता है वो बताओ, क्या आगम कहता है वो बताओ, और क्या स्मारक कहते हैं वो बताओ, वो तो जीवंत चीज है। तो अंग्रेज इस बात पर बड़ा जोर देते थे। तो जितने संग्रहालय हुआ करते थे आर्कियोलॉजी के, जिसमें पुस्तकें भी थी, जिसमें मूर्तियां भी थी, जिसमें भोजपत्र भी थे, उस पर बड़ा जोर देते थे। और जो संग्रहालय होते थे, चाहे वो प्राइवेट, उनको कोई निजी और सरकारी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनको लिस्ट देनी पड़ती थी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, मेरे पास ये प्राचीन है, जिसमें लेखन भी है और अन्य चीजें भी हो सकती हैं। वो उस समय की कलम भी हो सकती है, उस वक्त स्याही भी हो सकती है, उस वक्त के भोजपत्र भी हो सकते हैं, या लिखने के जो भी तौर तरीके थे वो हो सकते हैं, भाषा हो सकती है, और सबसे बड़ी बात तो मूर्ति भी थी। इस पे बड़ा जोर देते थे। मैं इस संदर्भ में कहता हूं कि अब गिरनार जी के पास, गिरनार जी में सबूत देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो आपके अज्ञान की दशा है। मेरे को कोई आपकी हार जीत पर विश्वास नहीं है कि हारेंगे जीतेंगे, ये कोई शब्द निरर्थक हैं, बेकार के हैं। जितेंद्र की बात है, या तो जैनिज की बात है। जो जीतना है वो जीतना, ये तो बहुत लोगों ने जीता और बहुत लोग हारे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो कल भी कहा था कि दिगंबर के अगर पैर पड़ गए, निर्ग्रंथ के पैर पड़ गए, वो ही तीर्थ है मेरे लिए, कहीं ढूंढ ले मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुमने छोड़ा ही क्या है? तो मैं उसमें पढ़ रहा था उस अभिनंदन ग्रंथ में कि एक अंग्रेज विद्वान को किसी विषय विशेष पर एक रेफरेंस चाहिए था कि भाई कि उसने क्या लिखा है। जैसे अभी एक विद्वान ने लिखा है, अंग्रेजी विद्वान ने अर्ध कथानक में जिक्र किया बनारसी दास जी का, जिन्होंने समयसार की नाटक लिखा है, समयसार नाटक लिखा है। बड़ी खुशी होती है कि कमाल है यार, जो जिज्ञासु है ना वो जान लेता है कहां कौन बिल में छुपा हुआ है, उस अज्ञात को ज्ञात कर देता है, ढूंढ लेता है, क्योंकि वो जिज्ञासु है। तो अंग्रेज विद्वान को जैन फिलॉसफी पर जो बात कर रहा था, उसको कुछ पुस्तक चाहिए थी, एक रेफरेंस चाहिए था। तो लंदन के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में गया, एनसाइक्लोपीडिया उसने देखे, तो उसको पता लगा कि पुरानी दिल्ली में बैद्यवाड़ा में कोई मंदिर है, उसमें ही पुस्तक है। बताइए, इंग्लैंड से आता आदमी, लंदन से आता है, या लंदन के आसपास रहने वाला होता है, इंग्लैंड से आता है, और पर्टिकुलरली इस बात के लिए आता है कि उसमें उन्होंने क्या लिखा है मैं चेक करना चाहता हूं, चूंकि एक ही किताब है। वो उससे डिपार्टमेंट से मालूम किया, लंदन में आपसे बड़ा म्यूजियम है, आपसे बड़ा आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उनके पास सब एनसाइक्लोपीडियाज हैं, उनको नॉलेज है, चूंकि वो ज्ञान के पिपासु भी थे, आप कितनी भी बुराई कर। तो उसने वहां से पूछा, देखा, और उसने कहा कि बैद्यवाड़ा है कोई पुरानी दिल्ली में, उसमें कोई जैन मंदिर है, उसमें ये पुस्तक है, पढ़ लेना, आप भी पढ़ लेना कोई स्मृति अभिनंदन ग्रंथ, कभी आपको लगता हो। सन 34 की बात है शायद, उस अभिनंदन ग्रंथ में चर्चा है। तो उन्होंने कहा कि भाई चला जाए, आए दिल्ली, पासपोर्ट पर जो भी रहा होगा, जो व्यवस्था है, और आगे पुरानी दिल्ली आ गई, और पुरानी दिल्ली हम बैद्यवाड़ा भी ढूंढ लिया, वो मंदिर भी ढूंढ लिया। अब उन्होंने कहा भाई इसकी लाइब्रेरी कहाँ है, या इसमें पुस्तक की संग्रह था वो कहाँ है? अब जो आज का मैनेजमेंट होता है उसे तो आप जानते ही हो,
वीर सेवा दल लगा लेगा, कुछ नहीं जानता वीर के बारे में, वीर की सेवा करेगा ये। आज के मैनेजमेंट की हालत तो ये है, क्योंकि वो हाथ उठा के बनते हैं, 10 लड़के हुआ कर देंगे, बेठंडाबाद खड़ा कर देंगे, जीत जाएंगे, और बस वो एक व्यवस्था तो है ही, व्यवस्था का पालन भी करते हैं, क्योंकि सरकार उनसे मांगती है कि भैया बता तेरी संस्था ने क्या किया क्या नहीं किया। वो चोरी चंगोरी करते रहते हैं, अपने अहंकार का पोषण करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान के नाम पर वो भी शून्य है, और ज्ञान की जो चीजें हैं उनको वो नष्ट करते हैं। इसके हजारों प्रमाण दे सकता हूं मैं, हजारों, और सच्ची बात बता रहा हूं। तो वैद्यवाड़े के मंदिर में पहुंचे, मैनेजमेंट से पूछा कि भाई मैं ऐसी ऐसी, मेरे पास प्रमाण है इस बात का, आपके यहाँ कोई पुस्तक इस तरह की है। अब मैनेजमेंट देखता है ऊपर से नीचे, बहुत पुराने लोगों से पूछा गया, और पुरानों में भी नाकाबिल न होते हुए ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा वो उसमें दीमक लग गई थी और खराब हो रही थी, तो हमने तो उसकी अवज्ञा हो रही थी, अवमानना हो रही थी, उसकी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया उन्होंने। लेकिन धर्म प्रभावना के ठेकेदार है वो, उन्होंने कहा कि उसकी तो अवमानना हो रही थी, अमूल्य पुस्तक थी भाई, लंदन से एक आदमी आया उसको पूछने के लिए, और आप कहता है कि वो तो अवमानना हो रही थी उन शास्त्रों की, इसलिए हम उन शास्त्रों को पानी में प्रवाहित कर दिया। कमाल है यार, कोई समझदार होता तो एक एक पन्ना डॉक्टर हीरालाल कौशल की तरह षटकंडा को लाता, लेकिन ये मैनेजमेंट है, ये व्यवस्था है, सब अहंकार के चश्मे में अपने आप को सही साबित करते रहते हैं। इनकी भी एक जमात है, और विद्वान बोलते नहीं, जो वो आश्चर्य या है नहीं विद्वान। तो उसको बड़ी मायूसी हुई, उसने कहा मैंने तो इतनी रिसर्च करने के बाद इस विषय पर मैं आना चाहता था, क्योंकि वो बुद्धिज्म पर बहुत चर्चा होती है विश्व में, और बुद्धिज्म को अगर कहीं कहीं टोका है, अगर बुद्धिज्म के साथ ही कहा है कि तुम इस भूल को सुधार लो, तो केवल जैन फिलॉसफी ने कहा है, वो इस चक्कर में आया था। बौद्धों में प्रतीत्य समुत्पात एक विषय है, जिसका अर्थ है कार्य कारण का संबंध क्या है। उसमें उलझन हो रही थी कुछ, क्योंकि उसको यह भी मिल गया था कि कहीं कहीं अकलंक ने, विद्यानंद ने कुछ दूसरी कही है, जो इससे भी सूक्ष्मतम बात है, और वो एक पुराने किसी पुस्तक में सन्निहित है। तो वो पुरानी पुस्तक वो अवेलेबल है, वो आया। मन में कोई बेचैनी हो जाए ना, खासतौर से ज्ञानी पुरुष को, तो वो कहीं भी जा सकता है, 7 समुद्र पार जा सकता है, और अगर उसको साधन मिले तो कुंद कुंद विदय क्षेत्र में भी जा सकता है। ऐसी कथा है, मैं कुछ नहीं कहता कि कथा सही है, सही। मन में कोई शंका पैदा हो जाए, ये वर्धमान के 5 नामों में एक नाम है सन्मति। विद्याधर मुनि होते थे पहले, आकाश गमन करते थे, विमान रहा हो नहीं, लेकिन विद्याधर कहते थे, हो सकता है विद्या की वजह से उनको विद्याधर कहा हो। तो वो 2 मुनि गुजर रहे हैं कहीं ऊपर से, और नीचे सन्मति, नीचे वर्धमान महावीर, अभी सन्मति नाम नहीं पड़ा उनका, बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, कोई लेने देने नहीं, बिना उपयोग के बैठे हुए बस केवल। लेकिन पुण्यधारी जीव है, तीर्थंकर प्रकृति का जीव है। तो जो वो मुनि थे जो गमन कर रहे थे, वो दोनों आपस में किसी विषय पर विमर्श कर रहे थे, और वो विमर्श इस तरह का था कि वो समस्या उनकी हल नहीं हो रही थी। होता है ना ज्ञान में, तो भैया इसको साबित करो, ये अनिकांत है, सद्वाद है, ये नयवाद है, इसको रहस्य मत बनाओ, इसको साबित करो, सिद्ध करो, ऐसी बात होती थी, बिना किसी आग्रह की, बिना किसी पूर्वाग्रह की, बिना किसी दुराग्रह के, ऐसी चर्चा होती थी। तो वो आपस में विमर्श कर रहे थे। तो जहां महावीर बैठे हुए थे उसके ऊपर से गुजरे, अचानक क्या होता है, उनकी गांठ खुल गई और उनकी शंका का समाधान आपस में हो गया। तो उन्होंने कहा यार बात तो कुछ है, कैसे हुआ? हम तो घंटों से लड़ रहे थे भाई, लड़ रहे थे, विमर्श कर रहे थे, तर्क कर रहे थे, अपने अपने प्रमाण प्रस्तुत कर रहे थे, और इस शंका का समाधान नहीं हो पा रहा था, तो फिर ये बात क्या हुई? तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा भाई यहां कोई न कोई जीव तो ऐसा है जिसका सानिध्य मात्र से मेरी गांठ खुल गई,
कोई न कोई तो निर्ग्रंथ पर्याय का, जो भविष्य में निकंठ होने वाला कोई न कोई जीव तो है। ऐसे सोचते थे मुनि, ऐसे नहीं सोचते थे कि अब तू जीत गया, अब मैं जीत गया, देखा मैं जीत गया, नहीं। ऐसे सोचते थे कि अचानक हुआ क्या, जीत जाना गिरनार क्या फर्क पड़ रहा है, या हार जाना क्या फर्क पड़ रहा है, हारे हुए हो। तो शास्त्र तो देव हम पे वैसे नहीं है, और शास्त्रों की हमने इतनी अवहेलना कर दी। दरियागंज में एक समंतबद्ध संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था। मैं 50 रुपए महीने पर, उस जमाने में बहुत होते थे, और मेरी पढ़ाई के लिए पर्याप्त थे, तो मैं वहाँ नौकरी करता था, छोटी मोटी बच्चे जैसे बच्चे करते हैं। तो वहाँ पंडित मथुरदास शास्त्री होते थे, बड़े विद्वान थे, अच्छे आदमी थे। बहुत से विद्वानों के साथ उसमें रहा संपर्क में, बड़े सरल लोग थे, कोई अभिमान नहीं था उन्हें, कोई उन्हें डिग्री पिग्री लिखने का शौक नहीं था, विद्वान थे, इसमें कोई शक नहीं है। संस्कृत बोल धारा प्रभा बोलते थे, प्राकृत पर उनका अच्छा। उसी जगह लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जैन दर्शन की चेयर बनाई लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में, जिसके बल पर लोग कहते हैं, भूल गए होंगे लोग, लेकिन वो चेयर बनाने का दायित्व केवल पंडित लाल बहादुर शास्त्री को है। ये मैं बता देता हूँ, उसकी बड़ी लंबी कहानी है, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जानना चाहो तो बता दूंगा कि क्यों, जैसे कैसे मंडन मिश्र राजी हुए। मंडन मिश्र थे वहाँ, जो अब वाइस चांसलर बने, अब है नहीं शायद मेरे ख्याल से। तो कैसे जैन दर्शन की स्थापना हुई या जैन दर्शन की चेयर बनी, वो पंडित लाल बहादुर शास्त्री थे। ये लोग समंतपुर संस्कृत महाविद्यालय से जुड़े हुए थे। तो पंडित मथुरदास जी ने मुझे कहा कि भाई तुम अपना छोटा मोटा गुजारा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो, तुम खर्चे होते हैं, तुम यहाँ 50 रुपये महीने की नौकरी। उन्होंने मुझे पात्र समझा। तुम्हें करना क्या है कि ये म्यूजियम है, समंतपुर संस्कृत महाविद्यालय में एक म्यूजियम था, उस म्यूजियम को देखना है और उसके रिकॉर्ड बनाने हैं, कहाँ क्या है कैसे। अपनी भी बड़ी जिज्ञासा थी, अपन तो पुस्तकें खरीद कर कबाड़ में। मैंने कहा मजा आ गया, 50 रुपये भी मिलेंगे, और भैया कुछ नहीं, घंटे पर शाम को लगता था संस्कृत महाविद्यालय, तो मुझे भी संस्कृत छोटी मोटी वहीं से आई। और उन्होंने कई इम्तिहानों में मुझे बिठाला, वो कभी इंदौर से होती थी, शास्त्री वास्त्री में कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात बताता हूँ, इस बहाने पढ़ने को मिल जाता था। अब मैं बहुत दिनों बाद वहां गया तो वहां है ही नहीं, वो म्यूजियम ही नहीं है। अनुपम पुस्तकें थी उसमें, प्राकृत भाषा में भी थी और भाषाओं में भी, अपभ्रंश में भी थी, कुछ कुछ समझ में आ जाती थी, कभी कभी नहीं है। पूछो तो क्या गए, पता नहीं वो कहाँ गई होंगी कहीं। उसमें मूर्तियां भी थी, कुछ शास्त्र भी थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बड़ी कीमती चीज थी, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसकी निगाहों में तो कूड़ा थे। तो जब रत्नों से कौवे उड़ाने लगे तू पत्थर समझ के, तो तेरी बुद्धि को साधु बात। हमने शास्त्रों की सुरक्षा भी नहीं की, देव हमारे पास थे नहीं, और शास्त्रों की सुरक्षा हम कर नहीं पाए, क्योंकि शास्त्रों की समझ ही नहीं थी हमारी। सब अपने अपने संप्रदाय में फंस गए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं निमित्त की बात करता हूँ, मैं उपादान की बात करता हूँ, मैं निश्चय की बात करता हूँ, मैं व्यवहार की बात करता हूँ। लाखों श्लोकों के महाभारत सबसे बड़ा है। महाभारत में संस्कृत के 1 लाख श्लोक हैं, उससे बहुत बहुत ज्यादा श्लोक है हमारे यहाँ। श्लोकों की संख्या पर मैं नहीं जा रहा, ना उसमें कोई बहुमान कर रहा हूं, लेकिन बहुत शास्त्र हैं, बर्बाद कर दिए। और अब कहते हो कि गिरनार के लिए कोई सबूत चाहिए। वो आदमी जो लंदन से आया था और उसे पुस्तक नहीं मिली, क्या गुजरी होगी, वो केवल एक अच्छा विद्वान ही समझ सकता है, जिज्ञासु समझ सकता है। कितनी पीड़ा हुई होगी उस आदमी को कि कमाल है। हो सकता है उसने न कहा हो आपसे, अज्ञानी हो कोई, ठीक है, उसने इग्नोरेंस समझ लिया, चलिए। और बताऊं कहानी क्या है। जो सबसे अच्छे मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, इसको जमुना में नहीं बहाना, चूंकि जमुना बहुत गंदी हो गई है। ये वो लोग हैं जो बड़े धार्मिक है भाई, और उनकी बड़ी चलती है, तुर्रा फेंकते रहते हैं, बड़े बड़े पगड़ियां बांध के बकवास करते रहते हैं तमाम समाज में, लेकिन वो माने जाते हैं। तो किसी ने राय दी कि ना, और उनकी राय बहुत कहना, क्या बात है, कितनी अच्छी बात कही, लाल बुझक्कड़ो, अज्ञान को अपने को पहचानो, लाल बुझक्कड़ होते थे पहले, कुछ नहीं जानते थे। वो शास्त्र की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे, उनके पास कोई वैज्ञानिक साधन ऐसा उपलब्ध नहीं है, या कह नहीं रहे, या जान नहीं रहे, या समझने की कोशिश नहीं, वो उसको बहाने की बात कर रहे हैं। और बहाने में परिवारजन क्या कर रहे हैं, मेरा संशोधन लिख लीजिए प्रस्ताव में, जमुना में नहीं बहाएंगे हम, धार्मिक लोग हैं, अज्ञानी भी धार्मिक होता है।
कमाल है। उनका जमुना में नहीं बहाएंगे तो कहाँ बहाएंगे भाई? तो उन्होंने कहा हम समुद्र में बहाएंगे, तो कहाँ समुद्र है? उन्हें ये भी नहीं पता कि समुद्र कहाँ कहाँ है, लेकिन उन्हें बम्बई पता है कि बम्बई में समुद्र है भाई, जुहू के किनारे कहीं। किसी फिल्म में देखा होगा, कभी गए हो? तो उन्होंने बड़ी व्यवस्था की उसकी, सेवों की पेटियां मंगाई भैया, खाली खाली की, उनमें भरा, उनको बड़े अच्छी तरीके से उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, बड़ा दुनिया भर का प्रपंच किया, और उन्होंने बांध के उसको कहाँ फेंक दिया? जाके गए यात्री, ट्रेन से गए होंगे, ट्रक में भरी होंगी, खुद उसमें 5 लोग चुने गए कि ये जाके बहाएंगे। इस तरह का समाज है तो शास्त्र सुरक्षित रख पाएंगे? बेच लो कड़वे प्रवचन, अगर प्रवचन कड़वे होने लगे तो फिर मुश्किल है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है कि समूचा अगर रेगिस्तान हो, समूचा राजस्थान हो, तो उसमें बबूल का पेड़ किसी काम नहीं आता, सिवा शमशान घाट में आता उसकी लकड़ी काम आती है, या हड्डियों को साफ करने के लिए उसकी लकड़ी काम आती है, जिसको आप कभी कभी तौन कर लेते हैं। बाकी कांटे होते हैं, वो बबूल, ये बबूल की लकड़ियां समाज को चला रही हैं। दिक्कत ये है। और तमाम रेगिस्तान है, राजस्थान है, उसमें बबूल का पेड़ भी साला पेड़ है। वृक्ष और पेड़, पेड़ का मतलब तो होता है जो पीड़ा दे, और बबूल का पेड़ उस श्रृंखला में आता है, और वृक्ष तो छाया देता है, तो उसको भी वृक्ष समझ लिया गया। मुश्किल हो गई। तो शास्त्रों की संरचना तो बहुत मुश्किल बात थी। गौतम गणधर की बात षट खंडागम के रूप में कितना संघर्ष किया मुनियों ने किया था वो, और वो किसी लोधी कॉलोनी में नहीं रहते थे, उनके कोई घर बार नहीं थे। सच्ची बात, किसी भी जंगल में बैठ के एक छोटी मोटी किसी श्रावक ने झोपड़ी बना दी, लिखते रहे। कलम भी किसी अनार की डंडी से या किसी से कलम बना ली, स्याही बना ली, मसी बना ली, किसी जैसे वो नील होता है ना, नील, इसका एक छोटे मोटे पौधे होते हैं, नील जिससे बनता है, इसका एक पौधा होता है। कहीं उसके बीजों को या गुण को इकट्ठा करके जो भी एक सिस्टम रहा होगा, स्याही बना ली और लिखने लगे। कितना परिश्रम हुआ। आज तो फाउंटेन पेन है, फ्लुएंट चलता, फ्लेयर है, उस पर कितनी व्यवस्था रही होगी। समाज किस लोगों के हाथ में चला गया। मैं तो कहता हूं कभी कभी कि ना भाई, ये जो सरकार चलती है ना, इसमें खाद्य मंत्रालय अगर किसी को देना है तो वो सिखों को दे दो, जो उनकी रग में बसा हुआ है लंगर। गुरु नानक ने सबसे बड़ा उपदेश दिया, भूखी का पेट नहीं रहना चाहिए, भूखा पेट नहीं रहना चाहिए, तो पूरा खाद्य मंत्रालय उनको दो, क्योंकि उनकी भावना धार्मिक जुड़ी हुई है उससे। वो जितना बेहतरीन काम कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। तो आपने किसको पकड़ा दी समाज की बागडोर, और खासतौर से शास्त्रों की बात किसको पकड़ा दी? वो बुलाएंगे, वही भेंट देंगे, वही माला चढ़ाएंगे, जानते कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानते। 40-40 साल से, 50-50 साल से अध्यक्ष मंत्री सब बने हुए हैं, और बड़ा उनको धर्म प्रभावक श्रावक शिरोमणि बड़ी संज्ञाएं दी जाती हैं, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं जानते। सच्ची बात है, कुछ नहीं। अपना भी दुरुपयोग कर रहे हैं, 14 हाट जानते हैं। तो शास्त्र किसकी बात है? और कभी कोई शास्त्र तुम्हें मिल भी जाए, ईमानदारी से सुन लेना, कोई गलत अर्थ मत लगाना। उसके बाद गुरु का नंबर आता है। देवशास्त्र गुरु तो हमारा उपासना का पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है। देव को भी करेंगे, शास्त्र को भी करेंगे, गुरु को भी करेंगे। तो हमारे पास साधन ही है। और कहीं भूले भटके शास्त्र में कुछ ऐसा बात समझ में ना आए तो गुरु कहां से लाऊं, किससे शंका का समाधान करूं? फिर मेरे काम सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान आता है। इतनी बड़ी कहानी मैंने सिर्फ इसलिए कही कि कोई जरिया नहीं है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान नहीं हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो। ये पंक्ति याद रखना। आपको ही समझनी पड़ेगी, अगर रुचि है तो समझ में आ जाएगा, कोई सवाल ही नहीं। अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा। तो गिरनार जी की जो बात चल रही थी ना, मैं उसको पूरा कर देता हूं। झगड़ा है
दिगंबर श्वेतांबरों का झगड़ा है, और कुछ शायद उसमें एक पार्टी वैदिक भी है, वैदिक संस्कृति, हिंदू जिसको कहते हैं, जो लोग हिंदू अपने आप को कहते हैं। इसी वैदिक संस्कृति के दत्तात्रेय हो गए। दत्तात्रेय जिसके मंदिर के नाम पर वहां कुछ पंडित बैठे रहते हैं, वो अपनी दुकानदारी करते रहते हैं। लेकिन आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी तो सुनी होगी, लेकिन गीताएं कितनी हैं जानते हो आप? ये तो भगवत का गीत ही तो है। कितनी है वो? कोई कृष्ण वाली गीता ऐसा नहीं, गीताएं बहुत हैं। अष्टावक्र गीता जवाब नहीं है, कभी पढ़ना और हटा देना उसका कवर अष्टावक्र, ताकि आपके मन में कोई दूसरी बात, कभी मिथ्यात्व तो नहीं कर रहा मैं, कहीं किसी कुदेव किया उसके कुशास्त्र के ऊपर तो नहीं जा रहा, इसलिए हटा देना उसको कभी और पढ़ना अष्टावक्र गीता। आपको लगेगा कि कोई जैन मुनि ही लिख रहा है इसको। किससे बात कर रहा अष्टावक्र? जनक से बात कर रहा। और जनक किस वंश के थे? जनक के वंश में तो नमिनाथ हुए ना हमारे 21वें तीर्थंकर। बड़ा फर्क पड़ता है डीएनए का। आप लाख को खून खून एक सा है, लाख को, लेकिन चिकित्सा विज्ञान ने साबित कर दिया कि नहीं, डीएनए कुछ और होता है और बहुत काल तक चलता है। तो ये जनक वही वंश है जिसमें नमिनाथ पैदा हुए, इसलिए वो अष्टावक्र गीता ही सुनेगा, ये उनका डीएनए है। उससे पहले भी रहा होगा। तो इस बात को समझ लो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि दत्तात्रेय गीता भी है, पढ़ना आप दत्तात्रेय गीता। ये जो पहले परमहंस हुए हैं ना, परमहंस नागा साधु वो परमहंस होते थे, कोई उन्हें कोई लेना देना नहीं था, जिसको अवधूत भी कहते थे। ये सब दिगंबर संप्रदाय के या श्रमण संस्कृति के ही तो लोग थे, थोड़ा इधर उधर हो गए, लेकिन बेसिक तो वो ही था, वो ही निवृत्ति प्रधान बात थी। तो दत्तात्रेय गीता कोई पढ़ना तो आपको समझ में आ गया कि दिगंबर ही तो थे। झगड़े में पड़े हुए कह दो ना अदालत में जाके कि मुझे तो सिर्फ ये सिद्ध करना है कि दत्तात्रेय खुद ही तो दिगंबर थे। मैं सिद्ध कर सकता हूं, कर दो, आपके पास बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। कम से कम एक अनुभूति तो, कम से कम एक ऊहापोह तो मच जाएगी कि ये क्या कह दिया। आप उसमें बड़े लोग तंग होंगे, यानी सच्चाई है। चूंकि किसी व्यक्ति की पहचान या किसी राष्ट्र की पहचान या किसी समाज की पहचान उसकी विचारधारा से तो होती है। उसका केंद्र बिंदु क्या है? विचार है, चिंतन है। तो सारा विचार तो श्रवण परंपरा का है। मैं किसी मोहवश नहीं कह रहा हूं और किसी द्रोहवश भी नहीं कह रहा हूं। ज्ञान के आलोक में देखना, एक बार पढ़, लेकिन नहीं पड़ेगा, तू जानता ही नहीं। और बड़े मुश्किल होगा आपके लिए कि दत्तात्रेय भी गीता है क्या? अरे भैया 28 गीताएं हैं। गीता का मतलब गीत भगवान के प्रति है। जैसे हम भगवान का गुणानुवाद करते हैं, लेकिन आपकी इतनी दृष्टि, इतनी संग जैसे घोड़े के बांध देते हैं ना कि सिर्फ सामने देखेगा। सारे गुरुकुलों में जितने ऋषि कुल हैं हमारे यहाँ, जितने भी गुरुकुल हैं, जितने विद्याश्रम हमने बनाए, उनमें बहुत संकीर्ण बात पैदा की गई। भाई उन्होंने तो कहा ही था कि अगर संकीर्ण गली में कोई हाथी हो जाए और जैन मंदिर में छुपने का मौका मिले, आपको ये जैन मंदिर में शरण लेने का मौका मिले, तो हाथी के नीचे कुचल जाना, लेकिन जैन मंदिर में मत घुसना। ये उन्होंने कहा था। बनारस की बड़ी संकीर्ण गलियां होती, ये बात कही, उन्होंने स्थापित की। लेकिन तुम भी यही बात कह रहे हो, तो फिर बात क्या रहेगी? मैं तो इतना संकीर्ण नहीं हूं, क्योंकि जैन तो कोई जाति है ही नहीं, तो किस शास्त्र की बात करूं मैं? ये समूचे शास्त्र बताइए आप। मैं तो कहता हूं कि मनुस्मृति में भी यही 10 धर्म है और गीता में भी इन पर प्रभाव पड़े हैं। इतिहास से समझ नहीं पाओगे, समझना चाहते नहीं।
तो मैं तो उस श्रमण संस्कृति के प्रति नतमस्तक हूं जिसने त्याग की और निवृत्ति की बात की और जिसने कहा कि संसार में कुछ है नहीं। तो मैं तो उस बात, संसार के बंधन से मुक्ति की बात करूंगा। और उस मुक्ति के संदर्भ में जितने आपकी ये छोटी मोटी बातें हैं उनको भी साफ करना चाहता हूँ। ये जो कांटे तुमने जो शल्य पाल रखी है ना, इसको भी साफ करने की बात करना चाहता हूँ। जैन तो ये कहता ही नहीं। वो कहते होंगे वसुधैव कुटुंबकम, मैं तो कहता ही नहीं वसुधैव कुटुंबकम। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, मेरे लिए है ही ऐसा। मिट्टी में सब भूयेसु की बात करता हूं ना मैं तो। सारा भूलोक मेरा मित्र है, तो कहां फर्क पड़ता है। और मैं तो वो और ये भी नहीं कहना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आत्म स्वभाव में रमने की बात कर। ये जो कषाय व्यर्थ की पाल रखती है धर्म के नाम पर या प्रभावना के नाम पर, इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो ठगा जाएगा। तो न तो इस वक्त मेरे पास देव है, उपलब्ध नहीं है, जैसे तैसे कोशिश करता हूं, न मेरे पास शास्त्र बचे। और मान लो कुछ शास्त्र बचे भी हैं तो उनमें अपनी अपनी लड़ाई है। ये कर्णानुयोग पर जोर दे रहे हैं, द्रव्यानुयोग पर जोर दे रहे हैं। बड़ी लड़ाई है भैया, बड़ा झगड़ा है। ऐसे बीच में से निकलना है, शांत रस में निकलना है, निगंठ भाव से निकलना है। करूं तो करूं क्या। तो फिर मैं गुरु के पास जाना चाहता हूं और गुरु भी उपलब्ध नहीं है। चले जाओ गुरु के पास, जिसको मानते हो आप। ईमानदारी से बताना, छटनी करके बताना कि आप अगर 1 घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे, तो मैक्सिमम बात क्या हुई। तेरी बात हुई क्या? ना, बिल्कुल नहीं। इसलिए विषम काल है, जिसको कहते हैं ना, पंचम काल कह देते हो ना आप इसे। आप कह भी देते हो पंचम काल में सम्यक दर्शन संभव नहीं है, मोक्ष संभव नहीं है। चलो ठीक है, आचारों से काम चला लो, कह देते हो कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये है कि विषम काल है, लेकिन विषम काल में से न निकला जा सकता हो। और दूसरी तरफ ये भी कहता हो कि आत्मा में अनंत शक्ति है। ये दोनों विरोधाभास की बातें नहीं चल सकती। माननी तो मैं तो यही मानता हूं कि आत्मा में अनंत शक्ति है। अब वो काल वाल अपने हिसाब से चलता रहेगा। मैं तो स्वद्रव्य में हूं, स्वक्षेत्र में हूं, स्वकाल में हूं, स्वभाव में हूं, और तदनुसार भव में हो जाऊंगा। मुझे क्या फर्क पड़ेगा भाई। इतनी मार्गणाओं से गुजरा हूं ना। जैन दर्शन तो बहुत बहुत विचित्र और बड़ा बात है। उसमें तो एक एक छोटी से छोटी बात का विश्लेषण हुआ है। मार्गणाएं इतनी है 16 कारण भावना है। भावनाओं का पूजा भी दी जाती है, अर्घ भी आप लगाते हैं। और सबसे पहली भावना कौन सी? दर्शन विशुद्धि शर्त है ना सम्यक दर्शन की। सबसे पहले अपना कंसेप्ट तो, परसेप्शन तो क्लियर करेगा, उसको विशुद्ध करेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तेरा दर्शन ही अगर विकृत है तो 16 क्या 28 कर लियो, क्या फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा। आचार्य को बार बार कहना पड़ा, संबुज्जय जंतवो। और कभी कभी मुझे आपत्ति भी होती है कुछ कि भाई जंतवो क्यों कहा, क्या ये जंतु से संबंधित तो नहीं है। जीवों को नहीं कहा, लेकिन जंतवो जीवों को एक ही बात है। चलिए, आचार्यों ने कहा है, करुणा भाव से कहा होगा, मेरी बुद्धि में कोई भ्रम आ गया होगा, छोड़िए। और आचार्यों की तो इतनी बड़ी परंपरा है, आचार्यों को तो इतना उदार दिल है कि कभी आपसे वाद विवाद किसी विषय पर हो जाए और किसी विषय पर कुछ ऐसा हो जाए कि नहीं, जिनवर ये कहता है और आप कहने लगे नहीं ऐसा है, तो अच्छे आचार्य क्या कहते थे कि ये बात चलो छोड़ो, इस बात को केवड़ी पर छोड़ देते हैं, चलो आगे बढ़ो। अरे कोई आग्रह थोड़ी है। अनेकांत इसीलिए तो उन्होंने कहा अनेकांत। अनेकांत कोई सिद्धांत थोड़ी है, कोई आत्मा का सिद्धांत थोड़ी। अनेकांत उस दुराग्रह से, आग्रह से बचने का एक साधन है। उन्होंने कहा भाई देखो ये पॉइंट ऑफ व्यू है और ये शैली है, सिद्धांत है, और ये बात माननी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर है। अलग अलग पर्याप्त, अलग अलग लोगों के पास संपदाएं हैं, तो उस संपदा के हिसाब से वो सोचता है। उसके बाद पूर्वाग्रह भी, दुराग्रह भी। जब अदालत में न्याय करता था तो अंग्रेजों की एक भाषा होती थी कि मैं एक एप्लीकेशन दे रहा हूं, मैं एक प्रेयर कर रहा हूं, तो उसके सबसे ऊपर लिखा जाता था विदाउट एनी प्रेजुडिस, यानी मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं, बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूं। तो ये बात भले ही सांकेतिक भाषा में होती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पूर्वाग्रह मुक्त तो हो, दुराग्रह मुक्त तो हो, और कहीं ऐसा न हो सके तो जिनवर ने तो आज्ञा दी, आचार्य ने आज्ञा दी कि भैया इस बात को केवल ही पर छोड़ देते हैं। बुद्ध ने उसको कहा अव्याकृत प्रश्न। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको छोड़ दो, वरना तो बड़ी समय खराब होगा।
कोई फायदा नहीं होता। ये सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, रचयिता कौन है, ये उन्होंने 28 या 26 सवाल हैं जो अव्याकृत प्रश्न हैं, ये इनको छोड़ो आप, क्योंकि इसको सुलझाते सुलझाते जिंदगी अनसुलझी रह जाएगी, तेरी आत्मा अनसुलझी रह जाएगी, तेरे बंधन की जो यात्रा है, जो बंधन से मुक्ति की तरफ यात्रा है, वो यात्रा उलझी रह जाएगी। इसलिए छोड़ो, ये अव्याकृत प्रश्न है। और जैन आचार्यों ने कहा कि इसको केवल पर छोड़ देते हैं। सुलझाने के बहुत साधन है, लेकिन इस तमस के युग में, इस अंधेरे के युग में करें तो करें क्या। इसलिए जो भव्य जीव हैं, जो समझदार लोग हैं, जो बार बार इस बात को संबुझ जंतुओं को याद रखते हैं, सावधान में या क्षणबंतु को याद रखते हैं, वो इन कचरों में नहीं पड़ते। पढ़ना भी नहीं चाहिए। संसार वैसे ही बहुत बड़ा है, बड़ा जटिल है? सब अहम के शिकार हैं। कोई क्रोध का शिकार है, कोई मायाचार का, हिपोक्रेसी का शिकार है, और कोई लोभ का शिकार है, जिसका चर्चा हम का अनुशुचेर भाव है। ऐसे में भावों को बड़ी, यही तपस्या है। इन विषम परिस्थितियों में, इस विषम युग में, इस विषम काल में अपने भावों में अगर शुचिता बनाए रखते हो, मार्त भाव का नम्रता बनाए रखते हो, क्षमाशीलता बनाए रखते हो, मानवीय गुण है सारे, और ऋजुता बनाए रखते हो, सरलता बनाए रखते हो अपने चित्त में, अपने भाव में, बहुत है। और तपस्या में इसलिए कह रहा हूं कि इस विषम काल में कर रहे हो तो बहुत है। देव ढूंढने से नहीं मिलता है ही नहीं, अभाव है। तो फिर मैं देव को जानूंगा कैसे? शास्त्र के माध्यम से जानूंगा। कितने गुण होते हैं, कौन कौन से गुण हैं, जानूंगा ना। अपने स्वभाव को शास्त्रों के माध्यम से तो समझूंगा ना। और जब उसमें कोई शंका होगी तो गुरु के पास जाऊंगा, और मेरे पास देवों का अभाव है। तो ये तो शुक्र है कि 10 लक्षण के बहाने, 10 धर्मों के बहाने कुछ शास्त्र आपकी समझ में आ जाता है, या कुछ शास्त्र प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्योंकि जो शास्त्री आया हुआ, जो प्रवचन करता हुआ है, वो सोचता है कि चलो कुछ तो कहूँ, क्योंकि बाद में मेरा तिलक होने वाला है। मैं किसी की भावना पर चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है। आप किरनार जीतना चाहते हैं और शास्त्र को समाप्त कर देना चाहते हैं, प्रवाहित करना चाहते हैं, तो कैसे बात बनेगी? उस जमाने में जो जैन विद्वान थे, सब, कोई बैरिस्टर था, कोई मुख्तार था, जिन्होंने संसार की सारी चीजें जान रखी थी। बैरिस्टर चंपत राय जी होते थे, जो कि आज जैन महासभा, या उस वक्त कोई जैन महासभा रही होगी, उसके पहले प्रेसिडेंट थे। और उन्हीं की उन लोगों की समस्त की प्रेरणा और सहयोग से श्रुत पंचमी मनाने का अवसर मिला आपको। तो ये चलता रहेगा। ये अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर विषम काल है। तो ऐसी स्थिति में क्या करो? ढूंढ लो गुरु, कहां से मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये सब तो आपने वर्णन कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। एक ऐसी जानकारी दे दी जिसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। चूंकि दत्तात्रेय को मैं तो मान नहीं था कि ये दिगंबर जन्म नहीं हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई कुछ बात कहेगा, कोई कुछ बात कहेगा। चूंकि नई बात है इसलिए इसमें बहुत सी प्रश्न खड़े हो जाएंगे। लेकिन गीता 24-28 है, ये तो सभी जानते हैं, जानना चाहिए। और अष्टावक्र गीता को अगर पढ़ोगे तो कम से कम नवेनाथ के वंशज को तो आप जान जाओगे कि नवेनाथ का DNA क्या था, कौन सी प्रकृति थी, ये तो जान जाओगे। तो इतनी सब बातों में कुछ चीजें तो हैं। अब क्या बचता है? अब तो केवल और केवल ये बचता है कि सब अशरण है, सबकी शरण में जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं अब निज की शरण में आऊं, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। निज की शरण में आऊं, अपनी ही शरण में आऊं, और अपने ही आत्मा के स्वभाव को, अपने ही आत्मा के स्वभाव के जरिए, स्वभाव को जानना भी और स्वभाव के जरिए जानना है, और आत्मा को आत्मा के माध्यम से ही जानना है। बहुत अच्छा बीज गणित है ये।
बीज गणित में यही तो होता है कि पहले कल्पनाएं होती हैं, सपोजिशन होता है, मान्यताएं होती है, मान, और फिर उसके बाद सत्य निकल के आता है। ये बीज गणित है। तो पहले बीज डाल। तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं है इस वक्त, मैं आपको बता दूं। अपने भावों को बचाने का कोई, बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर ले, मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास चारा नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए अपने स्वभाव में 50 साल से एक संत चिल्लाता रहा कि भाई तू और केवल तू ही क्या एक स्वभावी है। और ये कर्ता कारण, ये 6 कारक छोड़ दे, कहीं कॉर्नर में बहस बढ़ जाएगी। हो सकता है तेरे पास सूचनाओं का संग्रह हो जाए, बहुत सी हो सकता है तू 60-70 किताबें लिख दे, लेकिन उसने एक बात कही, उन्होंने एक बात कही कि भैया पहली बात तो तू गायक स्वभाव का है, तू सब जान सकता है। दूसरी बात, शुद्ध पर्याय का कारण भी तू है। उनने कार्य कारण का झगड़ा ही खत्म कर दिया, उन्होंने कहा कारण शुद्ध पर्याय केवल तू है। हो सकता है कोई मतभेद, लेकिन मतभेद का कारण तो होना चाहिए ना कोई ना कोई। अब यूं ही जबरदस्ती किसी पे आरोप लगाते रहो तो वो तो बहुत गलत बात है। आत्मा की बात तो निश्चय से ही हो सकेगी, व्यवहार से बात हो नहीं पाएगी। इसलिए नहीं हो पाएगी कि व्यवहार इतना विस्तरित है, ये संसार इतना विस्तरित है कि व्यवहार की बात करते करते तू व्यवहारी तो बन जाएगा, लेकिन संसार का व्यवहारी बन जाएगा। तुझे आत्मा से व्यवहार करना है और वो उसका जरिया ही निश्चय है। निश्चय व्यवहार पर व्यवहार बहुत आवश्यक। व्यवहार की बात की कुंदकुंदाचार्य ने, क्यों नहीं की? और उन्होंने इस संदर्भ में कही बड़ी बड़ी विचित्र बात की कुंदकुंदाचार्य। और कुंदकुंदाचार्य के मुंह से करुणा का जो धनी है, जो करुणा के वशीभूत होकर इतने ग्रंथ के तमाम आपके श्रावकों के सम्मत ये कह रहा है कि भविष्य सुरक्षित रहे, जैन परंपरा सुरक्षित रहे, जिनवर की वाणी, ऐसा वो कहता है कि भैया म्लेच्छ से म्लेच्छ की भाषा में बात की जाएगी। कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं, मुझे बड़ा कभी कोई आश्चर्य होता था, लेकिन सही बात है। म्लेच्छ कोई उपेक्षित शब्द नहीं है। जिन आवरणों का आप जिक्र करते हो, कोई ज्ञानावर्णी है, दर्शनावर्णी है या मोहनीय है, उसी का तो है म्लेच्छ। म्लेच्छ का मतलब है जिसका अक्षर, जिसकी आंख पे मिलान आ गया हो, जो आवरण पड़ गया हो, उसको म्लेच्छ कहते हैं। तो उससे कैसे बात करोगे? तुमको व्यवहार से तो बात करोगे। अनेक उदाहरण ऐसे दोगे, जैसे कि राजा के दोगे, प्रजा के दोगे, सेना के दोगे। आते हैं प्रवचन सार में भी और उसमें भी ऐसे उदाहरण आते हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसे उदाहरण देने की जरूरत, उस वक्त व्यवस्था ऐसी थी, व्यवहार की व्यवस्था में आपको म्लेच्छ से बात करनी थी, यानी जिस पे आवरण पड़ा हुआ है, ऐसे श्रावक से बात करने जा रहे हैं और उनका मन ये है कि काम भोग बंधन की कथा तूने बहुत, तेरी अपनी कहानी सुनाने का मन है तो किस भाषा में सुनाऊं? तेरी अपनी कहानी में किस भाषा में सुनाऊं? क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है तू व्यवहार की भाषा ही जानता है, इसके अलावा कुछ जानता नहीं, तो क्या करेगा? लेकिन जो तू व्यवहार की भाषा में, जब तेरा कहीं कहीं स्थापन हो जाए, भाई पूजा में आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण 3 बातें हैं ना। तो आह्वान जो है वो तो व्यवहार की वस्तु है, चलिए उसको हम उस भाषा में बात कर लेंगे, लेकिन स्थापना और सन्निधिकरण तो तू निश्चय से ही करेगा, ये बात तो पक्की। का झगड़ा भाई? तो उन्होंने कहा, उस करुणा के धनी ने कहा, और उनकी करुणा वो करुणा नहीं है कि देन लेने की करुणा थी, उनकी करुणा ये थी कि भैया संसार में बहुत दुख है। तो उन्होंने म्लेच्छ भाषा कहा कि म्लेच्छ से म्लेच्छ की भाषा में बात करेंगे। और आज जो म्लेच्छ, मान लीजिए आप, कभी कोई अंग्रेजों के लिए कहता है, कभी कोई मुसलमानों के लिए कहता है, या आक्रांताओं के, आत्ताइयों के लिए कहता है, लेकिन म्लेच्छ भाषा भी तो आवरण वाले जो लोग हैं, जिन पर बहुत बड़ा आवरण पड़ा हुआ है, वो म्लेच्छ है। और म्लेच्छ का कोई अर्थ कुंदकुंदाचार्य की भाषा में हो नहीं सकता। हम कभी भी नहीं कह सकते, आप कितने भी तर्क दे लो। तो ये कहा जा सकता है उन्हें व्यवहार की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। जो बात किससे कर रहा है, किससे बात कर रहे हैं बताओ? उस आदमी से बात कर रहे हैं जो व्यवहार का आदि है, जो संसार का आदि है, उससे बात कर रहे हैं ना। किसी निर्ग्रंथ दिगंबर से तो बात नहीं कर रहे। तो जब फिर उन्होंने कहा कि भाई आत्मा की बात अगर तुझे लास्ट में करनी पड़ेगी तो निश्चय पे तो आना पड़ेगा। भाई 2 ही नए हैं ना, द्रव्य आर्थिक और पर्यार्थिक, जिनको आपने कहती है कि निश्चय है।
तो नए में तो उन्होंने कुछ द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए है, पर्याय है, द्रव्य गुण पर्याय है, पर्याय है, तो व्यवहार है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है ना कि व्यवहार से तुम सारे काम समेट लोगे। कड़छी नहीं होती, कड़छी ये दाल से भी निकलती है, सब्जी से भी निकलती है और अन्य भोज्य पदार्थों से भी निकलती है, लेकिन कभी स्वाद ले सकती है क्या? कभी स्वाद ले सकती है? कितनी भी देगचियों से गुजर जाए, कितने भी बर्तनों से गुजर जाए, कभी स्वाद नहीं ले सकती। जीवंतता नहीं है ना उसमें, नहीं ले सकती। लेकिन तू तो चेतन प्राणी है, तो उससे तो बात की जा सकती है, उदाहरण देकर नहीं छोड़ा जा सकता ना। इसलिए बात आई कि म्लेच्छ से म्लेच्छ की भाषा में बात करेंगे। कोशिश की, प्रयोग किया। अब आप एक झगड़ा लेके बैठ गए, आप एक झगड़ा लेके बैठ गए। अरे भाई तेरे पास जब अपादान है, तू स्वयं अपना कर्ता भोक्ता कत्ता विकत्ता कहा ना उन्होंने, अप्पा कत्ता विकत्ता कहा ना, कर्ता भी और भोक्ता भी है ऐसा कहा ना। और समय सार की ही कई गाथाओं में बड़ी विवक्षाएं, कभी आपको लगेगा बड़ा विरोधाभास है, आत्मा राग द्वेष का करता है नहीं, कई गाथाओं में तो यह है, और कईयों में है कि नहीं है, कईयों में पुद्गल करता है, कईयों में कुछ अलग अलग बात है। ऐसी मन के संबंध में बात है, मन को किसी ने इंद्रिय माना, किसी ने नहीं माना, लेकिन इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उस स्वभाव की बात करूंगा जिससे तू परिचित है। तू सारी जिंदगी क्रोध में नहीं रह सकता, सारे घंटे नहीं रह सकता, तो तेरे स्वभाव तो कुछ और है। मान में नहीं रह सकता, स्वभाव तो कुछ और है। बड़ी मोटा मोटी व्यवहार की भाषा में बात कर रहा हूं, तो ये तो बात है। अब स्वभाव की जब तू उन्मुख होगा तब तो खाली एक ही नए से बात हो सकती है, क्योंकि जो आत्मा है वो तो आत्मा ही की भाषा जानती है, संसार की भाषा ही नहीं जानती। अब तू कोई व्यवहार की भाषा आत्मा से कर लो तो नहीं हो पाएगी ना। एक तरफ संसार से मुक्ति भी चाहता है और एक तरफ संसार के व्यवहार की भाषा भी चाहता है, ये कैसे हो सकता है? व्यवहार की भाषा में तुझे एक जगह लाके खड़ा कर देंगे, आह्वान लेकिन स्थापना भी कर देंगे, लेकिन सन्निधिकरण जब करेंगे तो निश्चय की भाषा होगी। तो पूजा की बात है ना, आह्वान में 3 चावल लेते हो, फिर स्थापना में होता कुछ नहीं है, सिर्फ शब्द शब्द होते हैं, लेकिन इनके बड़े मीनिंग है। पूजा से ही दर्शन पूरा निकल आएगा, कभी कर लेना, पूजा से पूरा दर्शन निकल आएगा। यह आह्वान क्या है? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी क्या है? 3 चावल, और आपको ढूंढने से भी नहीं मिलते, सच्ची बात बता। आप चावल जब लेते हो आपको साबुत चावल नहीं मिलते, वो एक अलग बात है कि वहां से स्वाहा आया तो आपने, लेकिन नहीं मिलते। कभी देख लेना अपने व्यवहार की लाइफ में, जब तुम्हें चावल वहां पूजा में नहीं मिल पाते और आप उल्टे सीधे चावल चढ़ा देते हो। भाई कहा तो यह है परंपरा के नाम पर सही कि साबुत चावल चढ़ाना, अक्षत का बड़ा मतलब है। तो व्यवहार की भाषा में आह्वान किया जाएगा और निश्चय की भाषा में सानिध्य किया जाएगा, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन तू संसार की भाषा से मुक्त की आत्मा को समझाना चाहे, नहीं समझेगा। भक्तांबर में सारी बात कर दी, लेकिन उन्होंने लास्ट में समुपैत लक्ष्मी की, उन्होंने कहा उस लक्ष्मी की तलाश में हूं मैं, किसकी? मुक्ति की। सारी बातें बहुत सी आई। और भक्तांबर पे तो लोगों ने क्या किया है वो आप भी जानते हो कि 48 काव्यों पर 48 यंत्र बना दिए और तमाम लफ्फाजी है, शाब्दिक यंत्र बन गए साहब। वो आपका बुखार दूर कर देंगे, आपके सिर की पीड़ा खत्म कर देंगे। क्या बदतमीजी है, हुआ है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में तो मेरे पास चारा मैं ही हूं और इसके अलावा कुछ चलेगा नहीं। कोई अशरण भावना इसीलिए तो कहा जाती है कोई शरण में नहीं है, किसी की शरण में जा ही नहीं सकता हूं। फिर मैं निज शरण में आऊंगा ना, और निज शरण में आऊंगा तो निज की ही बात करूंगा, और निज की बात करूंगा तो चारों भावों की रक्षा करूंगा, क्षमा भाव की भी, मार्दव भाव की भी, आर्जव भाव की भी, और शुचिता के भाव की भी। शौच पर बहुत चर्चा नहीं हो पाई है, कभी होगी, क्योंकि शौच का जो विभाव भाव है वो लोभ है। इस संसार के सभी पदार्थों को ग्रहण करने का जो भाव है वो लोभ है, वो विभाव है। इसलिए लोभ से
और बड़ी चलती फिरती भाषा में कहा लोभ पाप का बाप बखाना, ऐसा कहा उन्होंने। ठीक है, लोग पाप से तो हमारा कोई पाप और पुण्य से कोई हमारा लेना देना भी नहीं है, हम तो स्वभाव की बात कर रहे हैं। और कभी मत मानना कि लोभ बहुत बड़ा शत्रु है। अरे भाई ठीक है, संसार का एक पदार्थ है, कोई बात नहीं है। स्वभाव में आने के बाद तो सब किंचित लगता है, कुछ नहीं है। एक बार स्वभाव में आ जाओ। सिकंदर को फकीर कहता है भाई आगे निकल, मेरी लौ लगी हुई है। जब लौ लग जाए ना अपने आप से, निज से, तो सिकंदर को रास्ता नहीं मिलता कि ना तू जा यार, फकीर कहता है। और कहते हैं कि वो दिगंबर साधु थे और उनको वो साथ ले गया था, ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ले जाया जा सकता है। जो साधु, वो दिगंबर साधु ये बात कह सकता है। वेश उसका कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, चेहरा कुछ भी हो, लेकिन दिगंबर ही कह सकता है जिसको किंचित मात्र भी लगाव नहीं है, संसार से विरक्त है, कोई गांठ नहीं है, वही कह सकता है, वही कह सकता है। तो जब लो लग जाए तो कैसा लो भैया, छोड़ना मत, क्रोध है, मान है, क्या है, लो लग जानी चाहिए। निज स्वभाव में रुचि होनी चाहिए, उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए, फिर रियलाइजेशन होना चाहिए, फिर नोइंग होनी चाहिए। ये सब बातें अपने स्वभाव किया जाए तो कषाय कुछ नहीं है। कषायों को भी क्रिएट की है अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, समय रहते सबकी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि बड़ा बारीक बारीक विश्लेषण है। बाहुबली खड़े रहे ना साल भर, क्या फर्क पड़ेगा, शल्य जब तक नहीं निकलेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। प्रणाम कर सकता हूं, वंदना कर सकता हूं, उनको तपस्या कह के मैं सब कुछ कह सकता हूं, साक्षात कामदेव में कह सकता हूं, लेकिन जब तक शल्य नहीं निकलेगी, केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। ये न्याय का शास्त्र है, जैन शास्त्र है, जिनवरों को कहा हुआ शास्त्र है, इसमें कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई लाग लपेट नहीं होगी, कोई